बेहतर स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति प्राप्त करना आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटना अक्सर जिम्मेदारियों, रिश्तों और अपेक्षाओं के भंवर को संभालना होता है। ऐसे तेज गति वाले वातावरण में अभिभूत होने की भावना, चिंता और तनाव आम बात है। हालांकि मानसिक शांति प्राप्त करना न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। मानसिक शांति आपको जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने, सही निर्णय लेने और अधिक गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्मजागरूकता, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह आपके विचार पैटर्न, भावनाओं और तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पहचानने और समझने से शुरू होता है। जागरूकता नियंत्रण की ओर पहला कदम है। उदाहरण के लिए, तनाव के समय तेज दिल की धड़कन या सांस लेने में बदलाव को नोटिस करना शांति हासिल करने की तकनीकों को प्रेरित कर सकता है। मानसिक शांति विकसित करने में स्वचालित प्रतिक्रियात्मक विचार पैटर्न का चक्र, जो अक्सर तनावपूर्ण समय के दौरान हमारे दिमाग पर हावी होता है। इसके अलावा आत्म चिंतन के लिए नियमित समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसे जर्नलिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति में समय बिताना या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना जो अभिव्यक्ति और आत्मनिरीक्षण की अनुमति देते हैं। आत्मचिंतन व्यक्तिगत तनाव ट्रिगर्स में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, यह व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों की गहरी समझ में भी योगदान देता है। दैनिक कार्यों को इनके साथ संरेखित करने से आंतरिक शांति में काफी वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मांड सिद्धांत को अपनाना, जहां व्यक्ति खुद को एक बड़े पूरे के हिस्से के रूप में देखता है, मानसिक शांति प्राप्त करने में भी सहायता कर सकता है। यह परिप्रेक्ष्य यह समझने में मदद करता है कि कई चिंताएं जो महत्वपूर्ण लगती हैं, वे बड़ी योजना में अपेक्षाकृत मामूली हैं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और वास्तव में क्या मायने रखता है इस पर ध्यान केंद्रित करता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता देकर शांत मन और पूर्ण जीवन को बढ़ावा देना अनुपातहीन रूप से तीव्र हताशा, चिड़चिड़ापन या निराशा की भावनाओं को जन्म देता है। यह भारी भावना अक्सर दैनिक जीवन की उच्च मांगों से निपटने की कोशिश करने से उत्पन्न होती है, जो आपको चिंता और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के चक्र में फंसा देती है। इसका प्रतिकार करने के लिए प्रभावी तनाव प्रबंधन रणनीतियां भावनात्मक संतुलन हासिल करने और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। तनाव कम करना आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानने और स्वीकार करने से शुरू होता है। यह समझना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की आवश्यकता को छोड़ना सीखना तनाव के स्तर को काफी कम कर सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में आत्म देखभाल को शामिल करके शुरू करें। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेना, गहरी सांस लेना, स्ट्रेच करना या कुछ मिनटों के माइंडफुलनेस मेडिटेशन में शामिल होना जैसे सरल अभ्यास मानसिक तनाव को काफी कम कर सकते हैं। विराम के ये क्षण आपकी भावनात्मक स्थिति को रीसेट करने में मदद करते हैं, जिससे आप नई स्पष्टता और फोकस के साथ चल रही चुनौतियों का सामना कर सकते। सामूहिक आवश्यकताएं अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है, जो प्राकृतिक रूप से मूड को बेहतर बनाता है और उच्च तनाव स्तरों के साथ अक्सर होने वाले नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने में भी मदद करता है। अंत में, एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाए रखना तनावपूर्ण समय के दौरान भावनात्मक आराम और व्यावहारिक सहायता प्रदान कर सकता है। अपने अनुभवों और भावनाओं को विश्वसनीय मित्रों या परिवार के साथ साझा करना नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और इन तनाव शमन तकनीकों को प्राथमिकता देकर अलगाव की भावनाओं को कम कर सकता है। आप न केवल अपने भीतर के उथल-पुथल को शांत करते हैं, बल्कि भविष्य के तनावों के प्रति लचीलापन भी विकसित करते हैं। आप जीवन की चुनौतियों का सोच समझकर सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने की संभावना कम हो जाती है।
अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सुधार करते हैं और एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन में योगदान देते हैं। अध्याय 3 भावनात्मक विनियमन के विज्ञान की खोज करता है। भावनात्मक विनियमन एक आवश्यक किंतु जटिल कौशल है जो हमें चिंता, क्रोध या उदासी जैसी विभिन्न भावनात्मक स्थितियों से गुजरने में मदद करता है। इसमें हमारे मस्तिष्क के भीतर एक परिष्कृत नेटवर्क शामिल होता है, मुख्य रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिडाला और हिप्पोकैम्पस। ये मस्तिष्क क्षेत्र इस बात को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तनावपूर्ण या भावनात्मक स्थिति का सामना करने पर रोजमर्रा की जिंदगी की भावनात्मक चुनौतियों का जवाब दें। एमिडाला, जो एक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक संकट संकेत भेजता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा सोचने और तर्क करने के लिए जिम्मेदार होता है और किसी घटना के भावनात्मक महत्व की व्याख्या करने और उपयुक्त प्रतिक्रिया की योजना बनाने का प्रयास करता है। इस बीच हिप्पोकैम्पस स्मृति निर्माण का केंद्र होता है। यह प्रासंगिक भावनात्मक यादों को पुनः प्राप्त करता है। इन तंत्रिका प्रक्रियाओं में आप उन्हें प्रबंधित करने के लिए अधिक वैज्ञानिक रूप से सूचित रणनीतियों को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से एमिडाला द्वारा शुरू की गई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका को मजबूत करने में मदद मिल सकती है, जो तनाव के लिए एक शांत और अधिक जानबूझकर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। एक और प्रभावी रणनीति संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन है, जिसमें किसी स्थिति को उसके भावनात्मक प्रभाव को बदलने के लिए सचेत रूप से पुनर्व्याख्या करना शामिल है। यह तकनीक एमिडाला से संकट के संकेतों का आकलन करने और संभावित रूप से बदलने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमता का लाभ उठाती है, जिससे कम भावनात्मक रूप से आवेशित तरीके से स्थितियों का जवाब देना संभव हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों जैसे शारीरिक व्यायाम, नए कौशल सीखने या रचनात्मक प्रयासों में संलग्न होने से मस्तिष्क की भावनाओं को अधिक कुशलता से विनियमित करने की क्षमता बढ़ सकती है। भावनात्मक महारत की दिशा में निरंतर प्रयास को प्रेरित कर सकता है। यह समग्र दृष्टिकोण लंबे समय तक भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण एक शांत और अधिक संतुलित मन की स्थिति को बढ़ावा देता है। अध्याय 4 माइंडफुलनेस के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करना। माइंडफुलनेस एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो आपके विचारों और भावनाओं के साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त करना। यह तकनीक आपके अनुभवों के प्रति गैर निर्णयात्मक जागरूकता विकसित करके वर्तमान क्षण पर सक्रिय खुले ध्यान की स्थिति पैदा करती है। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने में मदद करती है, बिना उनमें फंसने के। यह जागरूकता मन के अभ्यस्त पैटर्न को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है, जो तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल का कारण बन सकती है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने वर्तमान अनुभवों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि शारीरिक संवेदनाओं को एक नई स्पष्टता के साथ नोटिस करते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको एक कदम पीछे हटने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर विचार करने की अनुमति देती। तनाव और चिंता के लक्षणों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए यह मस्तिष्क के भावनात्मक प्रतिक्रिया केंद्र एमिडाला में गतिविधि को कम करके और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कनेक्टिविटी को बढ़ाकर काम करता है, जो तर्कसंगत और शांत तरीके से सोचने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। प्रतिक्रियात्मक मुद्रा से अधिक चिंतनशील मुद्रा में बदलाव मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है, क्योंकि तनाव और चिंता कम हो जाती है और उनकी जगह शांति और स्पष्टता की गहन भावना आ जाती है। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होने में माइंडफुलनेस अभ्यास के लिए रोजाना समय निकालना शामिल है। ध्यान, सचेतन श्वास या यहाँ तक कि सचेतन चलना, ये अभ्यास मानसिक शांति की स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं और ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुरूप जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं।
सचेतनता हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों को एक बड़े समग्रता के साथ जुड़े हुए के रूप में देखना सिखाती है। यह परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत समस्याओं के भार को कम करने में मदद करता है और दुनिया में हमारे स्थान की हमारी समझ को बढ़ाता है। जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण में बल्कि अपने समुदायों के सामूहिक भावनात्मक स्वास्थ्य में भी योगदान करते हैं। सचेतनता को अपनाकर एक अधिक शांतिपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए विश्व को बढ़ावा देना, आप अपने आप को एक शांत और चौकस मन के साथ जीवन को नेविगेट करने के लिए उपकरणों से लैस करते हैं। अध्याय 5 निरंतर शांति के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग करना। सकारात्मक मनोविज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना सचेतनता प्रथाओं का पूरक है, जो लंबे समय तक मन की शांत स्थिति को बनाए रखने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। असफलताएं इस दृष्टिकोण में बदलाव का मतलब जीवन की कठिनाइयों को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि उनसे आत्मविश्वास और आशावाद की भावना के साथ निपटना है, यह पहचान कर कि आप किसमें अच्छे हैं और क्या आपको खुशी देता है। आप अपनी दैनिक गतिविधियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को इन शक्तियों के साथ संरेखित कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक संतुष्टि और लचीलापन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सकारात्मक मनोविज्ञान कृतज्ञता व्यक्त करने, दयालुता के कार्यों में संलग्न होने और आत्मकरुणा को बढ़ावा देने जैसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करता है। कृतज्ञता आपको जो कुछ भी है उसकी सराहना करने में मदद करती है। अपना ध्यान कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करें। इसका अभ्यास सरल दैनिक प्रतिबिंबों या कृतज्ञता जर्नल रखने के माध्यम से किया जा सकता है। दयालुता के कार्य, चाहे बड़े हों या छोटे, दूसरों के साथ खुशी और जुड़ाव की गहरी भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। सकारात्मक सामाजिक संपर्क और समुदाय की भावना को मजबूत करना। आत्मकरुणा में अपने आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण को बढ़ावा देता है। सकारात्मक मनोविज्ञान हमें खुद को एक बड़े पूरे के हिस्से के रूप में देखना सिखाता है, जो परस्पर जुड़ा हुआ और अन्योन्याश्रित है। इस बड़े संदर्भ में अपनी भूमिका को पहचानने से व्यक्तिगत चिंताओं को कम करने में मदद मिलती है और सकारात्मक रूप से योगदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे निरंतर शांति और संतुलित जीवन मिलता है। इन सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप जीवन की चुनौतियों को शांति और संतुलन के साथ नेविगेट करने के लिए उपकरणों से खुद को लैस करते हैं। अंततः शांति की एक गहरी और अधिक निरंतर स्थिति प्राप्त करते हैं। अध्याय 6 कठिन लोगों से निपटने के लिए प्रभावी मुकाबला रणनीति। कठिन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए प्रभावी मुकाबला रणनीतियों का एक सेट की आवश्यकता होती है, जो आपकी मानसिक शांति को बनाए रखती है। जबकि आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं और मनमौजी और रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को लागू करके और दूसरे पक्ष को दिखाएं कि उनकी भावनाओं और विचारों को स्वीकार किया जा रहा है, जो प्रतिकूल गतिशीलता को नरम कर सकता है। स्पष्ट व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना एक और आवश्यक रणनीति है। अपनी सीमाओं और अपेक्षाओं को दूसरों को दृढ़तापूर्वक बताना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्टता भावनात्मक क्षय को रोकने में मदद करती है और स्पष्ट रूप से परिभाषित करके आपकी भलाई की रक्षा करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। आप नाराजगी की संभावनाओं को कम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके रिश्ते अधिक सम्मानजनक और संतुलित हैं। इसके अतिरिक्त, आप नकारात्मक बातचीत को कैसे देखते हैं, इसे फिर से तैयार करना एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण हो सकता है। मुश्किल मुठभेड़ों को पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण देखने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रतिबिंब के अवसर के रूप में देखें। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपको अंतःक्रियाओं से सबक निकालने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्तिगत विकास की भावना को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। इन रणनीतियों को अपनी अंतःक्रियाओं में एकीकृत करके आप चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के आसपास शांत और संयमित रहने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास न केवल आपके लचीलेपन का निर्माण करता है, बल्कि आपको पारस्परिक चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने
के लिए सशक्त बनाता है। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करते हुए अपने अंतःक्रियाओं को रिश्तों के एक बड़े जाल के हिस्से के रूप में मानें जो एक दूसरे को आकार देते हैं और एक दूसरे के द्वारा आकार दिए जाते हैं। इस परस्पर जुड़ी प्रणाली में अपनी भूमिका को पहचानने से आपको न केवल अपनी शांति के लिए बल्कि अपने सामाजिक वातावरण के समग्र सामंजस्य में योगदान के रूप में एक शांत आचरण बनाए रखने के प्रभाव को देखने में मदद मिल सकती है। इन मुकाबला रणनीतियों को अपनाकर आप न केवल अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं बल्कि अपने समुदाय को सकारात्मक रूप से प्रभावित धैर्य अपने भावनात्मक परिदृश्य और उसे बाधित करने वाले ट्रिगर्स की गहरी समझ विकसित करना आवश्यक है। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स पर काबू पाने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना जैसे ही वे उठती हैं। इसका मतलब है कि जब आप भावनाओं का उफान महसूस करते हैं तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और सचेत रूप से लेबल करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। रुकने और लेबल करने का यह सरल कार्य आपकी भावनाओं और आपकी प्रतिक्रियाओं के बीच एक स्थान बनाने में मदद करता है, जिससे आप एक भावनात्मक स्थिति से अधिक तर्कसंगत स्थिति में जा सकते हैं। अपने व्यक्तिगत भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए आत्मचिंतन और संभवतः अपने अनुभवों को जर्नल करने की आवश्यकता होती है ताकि पता लगाया जा सके कि किस तरह की स्थितियों में शब्द या क्रियाएं आपको उत्तेजित करती हैं। इन पैटर्नों को समझने से आप अधिक प्रभावी ढंग से तैयार हो सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आलोचना रक्षात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है तो आप शांत प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करके या पहले से ही अपने आप को अपने मूल्य की याद दिलाकर अधिक मापा तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करने से भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता काफ़ी कम हो सकती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद करती है, ट्रिगर्स से निपटना आसान बनाती है। जैसे ही वे उठते हैं उनसे अभिभूत हुए बिना आत्मकरुणा का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। इसमें खुद का इलाज करना शामिल है, कठिन समय में उसी दयालुता और समझ के साथ जो आप एक अच्छे दोस्त को देते हैं। इसके अतिरिक्त नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करने से आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं। इस तकनीक में जानबूझकर ट्रिगर करने वाली स्थितियों पर अपने दृष्टिकोण को बदलना शामिल है ताकि उन्हें एक व्यक्तिगत हमले के रूप में एक आलोचनात्मक टिप्पणी देखने के बजाय अधिक सकारात्मक या यथार्थवादी प्रकाश में देखा जा सके। उदाहरण के लिए, आप इसे विकास के अवसर के रूप में या केवल एक व्यक्ति की राय के रूप में देख सकते हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना यह समझना कि आपकी प्रतिक्रियाएं पिछले अनुभवों से प्रभावित व्यवहार के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। आपको उन्हें बदलने के अपने प्रयासों में कम अलग-थलग महसूस करने में मदद कर सकती है। यह व्यापक दृष्टिकोण आपको उन लोगों से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है जो समान मुद्दों से जूझ रहे हों। समुदाय की भावना और साझा मानव अनुभव को बढ़ावा देना। इन तकनीकों में महारत हासिल करके आप न केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मन की शांत स्थिति बनाए रखेंगे बल्कि अपने वातावरण में स्वस्थ पारस्परिक गतिशीलता में भी योगदान देंगे। अध्याय 8 न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना बल्कि उनके बावजूद भी आगे बढ़ना। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के लिए विकास की मानसिकता विकसित करना आवश्यक है। इस मानसिकता की विशेषता यह है कि व्यक्तिगत योग्यताएं और बुद्धिमत्ता समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित की जा सकती है। यह एक निश्चित मानसिकता के विपरीत है जो मानती है कि योग्यताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय हैं। जब आप विकास की मानसिकता को अपनाते हैं तो आप चुनौतियों को अपने आत्मसम्मान के लिए खतरे के बजाय सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण लगातार प्रयास और चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है, जो लचीलेपन की मौलिक विशेषताएं हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करना भावनात्मक लचीलापन बनाने का एक और स्तंभ है। इसमें अपने आप से उसी दयालुता, चिंता और समर्थन के साथ व्यवहार करना शामिल है जो आप कठिनाइयों का सामना करते समय एक अच्छे दोस्त को देंगे।
आत्मकरुणा आपको कठोर निर्णय या आत्मालोचना के बिना अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और एक सहायक आंतरिक संवाद को बढ़ावा देता है, जो जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उद्देश्य की भावना पैदा करने से आपके लचीलेपन को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है। इसमें आपके जीवन में ऐसे अर्थ ढूंढना शामिल है जो आपके अपने व्यक्तिगत लाभ से परे हैं। यह एक करियर लक्ष्य, एक व्यक्तिगत आकांक्षा या किसी कारण के लिए प्रतिबद्धता हो सकती है। उद्देश्य की एक स्पष्ट भावना एक प्रेरक शक्ति प्रदान करती है जो कठिन समय में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। अपना ध्यान बढ़ाएं और बाधाओं के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को प्रेरित करें। हम न केवल खुद की मदद करते हैं, बल्कि विकास की मानसिकता अपनाकर अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक योगदान देते हैं, आत्मकरुणा का अभ्यास करते हैं और अपना उद्देश्य ढूंढते हैं। आप भावनात्मक लचीलेपन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ये रणनीतियाँ आपको जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ संभालने के लिए तैयार करती हैं, स्थायी आंतरिक शांति और एक पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अध्याय 9। चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना। जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करना अक्सर भारी लग सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से ये बाधाएं विकास और सीखने के मूल्यवान अवसरों में बदल सकती हैं। यह दृष्टिकोण आपके सामने आने वाली कठिनाइयों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें चुनौती का सामना करते समय कठिन परिस्थितियों से सकारात्मक परिणाम निकालने के लिए जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ऐसी मानसिकता अपनाना जो पूछती है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या यह मुझे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है, आपके अनुभव को गहराई से बदल सकता है। यह दृष्टिकोण आपको चुनौतियों को आपकी सफलता के लिए बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि इसकी ओर कदम बढ़ाने के रूप में पुनर्निर्मित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक कठिनाई लचीलापन, समस्या निवारण कौशल और अनुकूलनशीलता विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। व्यक्तिगत विकास के लिए इन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके आप कठिन समय के दौरान भी उद्देश्य और दिशा की भावना बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा चुनौतियों को सकारात्मक लेंस के माध्यम से देखना प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया के बजाय सक्रिय प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। आप खुद को एक के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके जीवन में सक्रिय एजेंट, विभिन्न स्थितियों की व्याख्या और प्रतिक्रिया करने का तरीका चुनने में सक्षम। यह आपको समस्याओं का सामना भय या हार मानने के बजाय रचनात्मकता और उत्साह के साथ करने में सक्षम बनाता है। इस मानसिकता को लागू करने से आप छोटी छोटी रोजमर्रा की स्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको काम में कोई बाधा आती है, तो निराशा या विफलता की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात पर विचार करें कि अनुभव ने आपको अपनी ताकत और सुधार के क्षेत्रों के बारे में क्या सिखाया है। इस अंतर्दृष्टि का उपयोग अगली बार बेहतर दृष्टिकोण बनाने के लिए करें। अपनी व्यावसायिक क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस रणनीति में ब्रह्मांड सिद्धांत को शामिल करें। पहचानें कि आपकी व्यक्तिगत चुनौतियां एक बड़ी परस्पर जुड़ी प्रणाली का हिस्सा हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विकास उनके समुदायों और समाजों की सामूहिक प्रगति में योगदान देता है। व्यक्तिगत चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने से न केवल आपको अपने व्यक्तिगत विकास से लाभ होता है, बल्कि आप लचीलेपन और आशावाद की व्यापक संस्कृति में भी योगदान देते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण आईडीई विचार को पुष्ट करता है कि हर चुनौती, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक समृद्ध और अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर यात्रा का एक अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए शांत और संयमित रह सकते हैं और हर बाधा व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के लिए उत्प्रेरक बन जाती है। अध्याय 10 श्वास तकनीकों से मन को शांत करना। श्वास तकनीक मन को शांत करने के लिए यह एक शक्तिशाली विधि है, विशेषकर तब जब हम सक्रिय चुनौतियों का
सामना करने से शांति की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। जब तनाव जमा हो जाता है तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया अक्सर उथली और तेज हो जाती है, जिससे चिंता और तनाव की भावना बढ़ सकती है। हम जानबूझकर सांस लेने के तरीके में बदलाव करके अपने तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मन की शांत और केंद्रित स्थिति को बढ़ावा मिलता है। इस शांति को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है 4-7-8 सांस लेने की तकनीक, जो विश्राम को गहरा करने और तनाव के शारीरिक लक्षणों का प्रतिकार करने के लिए डिजाइन की गई है। अभ्यास करने के लिए आप 4 की गिनती तक अपनी नाक से गहरी सांस लें, 7 की गिनती तक अपनी सांस रोक कर रखें और फिर 8 की गिनती तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तकनीक हृदय गति को नियंत्रित करने और रक्तचाप को कम करने में मदद करती है, जिससे तत्काल विश्राम की भावना पैदा होती है। नियंत्रित सांस लेने का नियमित अभ्यास न केवल उस समय तनाव को कम करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है, बल्कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करके दीर्घकालिक तनाव प्रबंधन में भी योगदान देता है। आप अपने शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान भी अधिक कुशलता से शांत अवस्था में लौटने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह कौशल दैनिक गतिविधियों के दौरान मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अमूल्य है। इसके अतिरिक्त एक समुदाय की समग्र सद्भाव और उत्पादकता में वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति जो इन श्वास तकनीकों का अभ्यास करता है और इसमें निपुणता प्राप्त करता है, न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण की शांति में भी योगदान देता है। संक्षेप में, 4-7-8 विधि जैसी श्वास तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने से आप अपने शरीर की तनाव प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और स्थिर हृदय से कर सकते हैं। यह सरल अभ्यास मानसिक शांति और भावनात्मक लचीलापन बनाए रखने के लिए समर्पित जीवन शैली की आधारशिला हो सकता है। अध्याय 11 शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक शांति से जोड़ना। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच का संबंध गहरा है और प्रत्येक दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अक्सर मानसिक कल्याण की खोज को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग देखा जाता है, हालांकि एक स्वस्थ शरीर बनाए रखना एक शांत और स्पष्ट मन प्राप्त करने का अभिन्न अंग है। इस संबंध को समझना और उसका उपयोग करना जीवन की चुनौतियों का अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ सामना करने की आपकी क्षमता। इन एंडोर्फिन को उठाने से आपका मूड बेहतर होता है और तनाव और चिंता की भावनाएं कम होती हैं। इसके अतिरिक्त व्यायाम से नई मस्तिष्क कोशिकाओं का उत्पादन उत्तेजित होता है और उम्र के साथ होने वाली गिरावट को रोकने में मदद मिलती है, जिससे संज्ञानात्मक कार्य और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। नींद शारीरिक स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मानसिक शांति को प्रभावित करती है। गुणवत्तापूर्ण नींद हमारे मस्तिष्क में उन रसायनों को नियंत्रित करने में मदद करती है जो हमारे मूड और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी संचारित करते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है और आपके तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है। नियमित नींद का कार्यक्रम इन मस्तिष्क रसायनों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। पोषण भी शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक शांति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार खाने से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और समग्र स्वास्थ्य को समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि नियमित व्यायाम करने, पर्याप्त नींद लेने और संतुलित आहार से अपने शरीर को पोषण देने के द्वारा सामूहिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वातावरण में भी योगदान देते हैं। आप मानसिक शांति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण आपको जीवन की चुनौतियों का सामना न केवल शारीरिक शक्ति से करने देता है, बल्कि एक शांत और संयमित मन से करने देता है, जिससे व्यक्तिगत कल्याण और आपके आसपास के समुदाय दोनों में सुधार होता है। अध्याय 12 ध्यान प्रथाओं के माध्यम से तनाव कम करना। ध्यान एक समय सम्मानित अभ्यास है
जो तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जीवन तेजी से व्यस्त होता जा रहा है। ध्यान को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से बाहरी दुनिया की अराजकता के खिलाफ शांति और एक बफर का आश्रय मिल सकता है। ध्यान के साथ नियमित जुड़ाव का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के उत्पादन को कम करने में, जो बदले में चिंता की भावनाओं को कम करता है। और ध्यान के अभ्यास में आपका ध्यान केंद्रित करना और उलझे हुए विचारों की धारा को खत्म करना शामिल है, जो आपके दिमाग को भीड़ सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शारीरिक और भावनात्मक कल्याण में वृद्धि होती है। प्रत्येक दिन केवल कुछ मिनटों के ध्यान से शुरू करने से समय के साथ चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत और स्थिर रहने की आपकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान करने के आदी हो जाते हैं, आप धीरे धीरे अपने सत्रों की अवधि बढ़ा सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए एक प्रभावी तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, जिसमें आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं। यह अभ्यास न केवल तनाव का प्रबंधन करने में मदद करता है, बल्कि आपके आसपास और आंतरिक संकेतों के बारे में विस्तार और जागरूकता पर आपका समग्र ध्यान भी शांति और वस्तुनिष्ठता, जो शायद पहले आपके लिए सुलभ नहीं थी। ध्यान के संदर्भ में ब्रह्मांड सिद्धांत को अपनाना, यह पहचानना कि प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके समुदाय और पर्यावरण की सामूहिक भलाई में योगदान देता है, क्योंकि अधिक लोग ध्यान के माध्यम से शांति और दिमागीपन विकसित करते हैं। समुदायों के भीतर सामूहिक तनाव के स्तर और विरोधी बातचीत कम हो सकती है। लगातार अभ्यास के साथ एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना, ध्यान न केवल एक व्यक्तिगत वापसी के रूप में कार्य करता है, बल्कि आपको शांत आचरण के साथ जीवन की अशांति का सामना करने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है। अंततः स्थायी मानसिक शांति प्राप्त करने और बनाए रखने की आपकी यात्रा में सहायता करता है। अध्याय 13 भावनात्मक रिलीज की कला, जाने देना सीखना। भावनात्मक रिलीज को अपनाना मानसिक शांति प्राप्त करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने पूरे जीवन में भावनात्मक बोझ, क्रोध, उदासी, हताशा जमा करते हैं, चिकित्सीय, क्योंकि यह आपको उन भावनाओं का सामना करने की अनुमति देता है जिन्हें आप मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं हो सकते हैं। अपने विचारों को दिमाग से कागज पर स्थानांतरित करके आप जाने देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लिखने का शारीरिक कार्य तीव्र भावनाओं को प्रबंधित करने और कम करने में मदद कर सकता है। तनाव से राहत का एक रूप प्रदान करता है जो सुलभ और प्रभावी दोनों है। शारीरिक गतिविधि भावनाओं को जारी करने का एक और प्रभावी तरीका है। योग जैसे व्यायाम या यहाँ तक कि चलना न केवल शरीर को लाभ पहुँचाता है, बल्कि मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में एंडोर्फिन रसायनों के उत्पादन को उत्तेजित करती है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड लिफ्टर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा योग जैसी गतिविधियों में श्वास तकनीक शामिल होती है, जो विशेष रूप से दिमाग को शांत करने और शरीर को आराम देने में प्रभावी होती है। इसके अतिरिक्त रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, जैसे दर्द पेंटिंग, संगीत बजाना या बागवानी करना, भी भावनात्मक आउटलेट के रूप में काम कर सकता है। ये गतिविधियां आपको अपनी भावनाओं को रचनात्मक और अक्सर सुंदर तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देती हैं। सामूहिक भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत और अधिक जुड़े हुए समुदायों को जन्म दे सकता है, जहां सदस्य अधिक समर्थित और कम अलग-थलग महसूस करते हैं। जर्नलिंग, शारीरिक गतिविधियों और रचनात्मक अभिव्यक्ति जैसी तकनीकों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल व्यक्तिगत भावनात्मक रिलीज की सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों को लचीलापन और शांति के साथ नेविगेट करने की अपनी क्षमता को भी बढ़ाते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए यह समग्र दृष्टिकोण आपको मन की शांतिपूर्ण स्थिति और संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है। अध्याय 14 स्वस्थ रिश्तों के माध्यम से शांत मन को बढ़ावा देना। जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखना अक्सर उन रिश्तों की प्रकृति पर निर्भर करता है
जिन्हें आप भावनात्मक बोझ को छोड़ने और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। आपके आसपास के लोगों के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। आपके पारस्परिक संबंधों की गुणवत्ता या तो एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती है, जो आपके मन को शांत करने के प्रयासों को बढ़ा सकती है, या भावनात्मक उथल-पुथल के स्रोत के रूप में आपकी शांति को कमजोर कर सकती है। स्वस्थ संबंधों की विशेषता पारस्परिक सम्मान, समझ और समर्थन है। ऐसे संबंध खुले और ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करते हैं, जहां भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है और बिना किसी निर्णय के प्राप्त किया जाता है। ये अंतःक्रियाएं भावनात्मक पोषण और सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं, जो मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत विषाक्त संबंधों में अक्सर नकारात्मकता, आलोचना और संघर्ष के पैटर्न शामिल होते हैं, जो तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल को बढ़ा सकते हैं। एक सहायक सामाजिक वातावरण विकसित करने के लिए अपने वर्तमान संबंधों का मूल्यांकन करके शुरू करें। उन लोगों की पहचान करें जो लगातार सकारात्मकता और समर्थन प्रदान करते हैं और इन संबंधों को मजबूत करने के प्रयास करते हैं। इसमें इन व्यक्तियों को अधिक समय देना शामिल हो सकता है। भावनात्मक स्थिति बल्कि आपके व्यापक सामाजिक दायरे की सामूहिक मनोदशा और गतिशीलता भी स्वस्थ रिश्ते व्यापक सामुदायिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हुए सकारात्मकता की लहरें पैदा कर सकते हैं और सचेत रूप से ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देकर अधिक सहायक और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में योगदान दे सकते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपका समर्थन करते हैं और नकारात्मक प्रभावों से खुद को प्रबंधित या दूर करते हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका सामाजिक वातावरण शांति बनाए रखने के लिए अनुकूल है। आपके पारस्परिक संबंधों को प्रबंधित करने का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है, बल्कि भावनात्मक कल्याण और सामूहिक सद्भाव के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक स्वस्थ और अधिक सकारात्मक समुदाय में भी योगदान देता है। अध्याय 15 संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के साथ भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपकरण है। स्थिति का विश्लेषण करें और उनकी सटीकता और सहायकता का मूल्यांकन करें। इस प्रक्रिया से अक्सर पता चलता है कि कई नकारात्मक विचार संज्ञानात्मक विकृतियों के पैटर्न पर आधारित होते हैं, जैसे कि काले और सफ़ेद सोच या अति सामान्यीकरण। एक बार इन पैटर्नों की पहचान हो जाने पर CBT आपको इन विचारों को चुनौती देना और अधिक संतुलित और रचनात्मक विचारों में बदलना सिखाता है। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मैं जब भी नई चीज़ें आजमाता हूं तो हमेशा असफल होता हूं, आप यह सोचना सीख सकते हैं कि कभी-कभी मैं सफल होता हूं और कभी-कभी मैं असफल होता हूं, लेकिन हर बार मैं कुछ महत्वपूर्ण सीखता हूं। सोच में यह बदलाव भावनात्मक अस्थिरता को कम करता है और मन की अधिक स्थिर और शांत स्थिति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा CBT में तनाव और चिंता से निपटने के लिए व्यावहारिक मुकाबला कौशल का एक सेट विकसित करना शामिल है। इनमें मन को शांत करने की तकनीकें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना या माइंडफुलनेस, साथ ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए समस्या निवारण कौशल। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करने से आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ में, जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीख जाते हैं, तो उनकी बेहतर बातचीत से स्वस्थ और अधिक सहायक संबंध बन सकते हैं। भावनात्मक आत्मनियमन को बढ़ावा देकर उनके समुदायों के समग्र भावनात्मक माहौल में सुधार हो सकता है। BT एक अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और लचीले समाज में योगदान देता है। व्यापक शांति और कल्याण को बढ़ावा देता है। अध्याय 16 नियमित व्यायाम से मानसिक शांति को बढ़ाता है। नियमित व्यायाम और मानसिक कल्याण के बीच संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित और गहरा है। लगातार आधार पर शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आपकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। तनाव चिंता को कम करने और शांति की समग्र भावना को बढ़ावा देने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यह शांत प्रभाव काफी हद तक मस्तिष्क में एंडोर्फिन रसायनों के उत्पादन के कारण होता है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड लिफ्टर के रूप में कार्य करते हैं,
जिन्हें अक्सर अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर सेरोटोनिन और नियोपाइनफ्रीन जैसे अन्य न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन भी बढ़ाता है, जो सीधे मूड और नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यह विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि अच्छी नींद सांस लेने में शारीरिक गतिविधियां जो माइंडफुलनेस और उपस्थिति को बढ़ाती हैं। यह माइंडफुलनेस पहलू आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करता है, अतीत या भविष्य के बारे में चिंताओं को कम करता है और मानसिक शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। आप जिस प्रकार का व्यायाम चुनते हैं वह योग और पिलेट्स से लेकर भिन्न हो सकता है, जिसमें स्ट्रेचिंग और मानसिक फोकस के तत्व शामिल होते हैं, से लेकर अधिक जोरदार गतिविधियां जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या टीम स्पोर्ट्स तक महत्वपूर्ण है। स्थिरता और आनंद। यह सुनिश्चित करना कि गतिविधि कुछ ऐसी है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जो नियमित व्यायाम दिनचर्या को बनाए रखने की संभावना को काफी हद तक बढ़ाता है। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना। नियमित व्यायाम न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि समुदाय की भलाई के लिए भी व्यापक प्रभाव डालता है। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे उनके सामाजिक मंडलियों और समुदायों में अधिक सकारात्मक बातचीत हो सकती है। हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और परिणामस्वरूप हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो मूड और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे सैल्मन, अलसी और अखरोट मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ाने और अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने के लिए जाने जाते हैं। ये फैटी एसिड न्यूरोनल झिल्लियों के महत्वपूर्ण घटक हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार के लिए जिम्मेदार रसायन हैं। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के साबुत अनाज, फल और सब्जियों को शामिल करना भी भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन, खनिज और फाइबर अधिक होते हैं, जो समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायता करते हैं, जिससे मूड स्विंग को रोका जा। भावनात्मक स्थिरता पर आहार के प्रभाव को समझना आपको सूचित भोजन विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जो एक शांत मन का समर्थन करता है। यह पहचानना आवश्यक है कि हालांकि आहार भावनात्मक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसे अन्य स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों जैसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन तकनीकों के साथ पूरक किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करके इस बात पर विचार करें कि व्यक्तिगत आहार विकल्प न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि समुदाय की भलाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। अच्छी पोषण संबंधी आदतें मूड और उत्पादकता में सुधार ला सकती हैं, जो परिवार और सामाजिक गतिशीलता में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। स्वस्थ भोजन पर समुदाय व्यापी ध्यान को प्रोत्साहित करने से ये लाभ बढ़ सकते हैं। जागरूक भोजन विकल्पों को बनाकर भावनात्मक स्थिरता और समग्र कल्याण में सामूहिक वृद्धि को बढ़ावा देना। आप न केवल अपनी भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक संतुलित समुदाय में भी योगदान देते हैं। अध्याय 18 गुणवत्ता नींद के साथ मानसिक शांति में सुधार। गुणवत्ता नींद ऐसेली एक शांत दिमाग की खेती और समग्र मानसिक कल्याण को बढ़ाने के लिए आधारभूत है। नींद मस्तिष्क के लिए दिन भर के भावनात्मक अनुभवों को संसाधित करने और समेकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में कार्य करती है, जो भावनात्मक संतुलन और लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद के बिना मस्तिष्क की भावनाओं को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने की क्षमता काफी कम हो जाती। आराम करने और सोने के लिए तैयार होने का समय इसमें पढ़ने, गर्म पानी से स्नान करने या आरामदेह व्यायाम जैसे कि हल्का योग या गहरी सांस लेने जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ये गतिविधियां मन को शांत करने और शरीर को एक आरामदायक रात के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। नींद के लिए अनुकूल वातावरण बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसमें आपके शयन कक्ष को सोने के लिए आदर्श बनाने के लिए अनुकूलित करना शामिल है। तापमान, प्रकाश और शोर जैसे कारकों पर विचार करें। एक ठंडा,
अंधेरा और शांत कमरा आपकी नींद की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त एक आरामदायक गद्दे और तकिए में निवेश करना बेहतर नींद की मुद्रा और आराम का समर्थन कर सकता है। सोने से पहले उत्तेजक गतिविधियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ना या कैफीन का सेवन करने से बचना भी उचित है। स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डाल सकती है। यह हार्मोन नींद और जागने के चक्रों को नियंत्रित करता है, जबकि कैफीन आपको आराम करने आप न केवल अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने समुदाय की भलाई में भी योगदान देते हैं। अच्छी नींद की आदतें एक शांत और अधिक केंद्रित दिमाग की ओर एक आवश्यक कदम है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। अध्याय 19 शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित करना। मानसिक शांति बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को रोजमर्रा की जिंदगी की अथक मांगों से बचाने के लिए व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ सीमाएं आपकी पहचान को परिभाषित करने और इन सीमाओं को निर्धारित करके दूसरों को संकेत देने में मदद करती हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं। आप न केवल अपने कल्याण की रक्षा करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत सीमाओं को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए अधिक सम्मानजनक और पोषण संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इस बात पर चिंतन करके शुरू करें कि आपकी बातचीत के कौन से पहलू आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और कौन से आपके दिमाग और शरीर को समृद्ध करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण आपको एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप शामिल नहीं होना चाहते हैं, केवल यह कहना कि आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा, बिना माफी मांगे अपनी सीमा बनाए रखना। अपनी सीमाओं के प्रभावी संचार में दृढ़ लेकिन विनम्र लहजे का उपयोग करना शामिल है, जो दूसरों को आपकी सीमाओं को शत्रुतापूर्ण या बातचीत के लिए खुला मानने से रोकने में मदद करता है। याद रखें कि सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी होने या दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह आत्मसम्मान और अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को स्वीकार करने के बारे में है। जब आप लगातार अपनी सीमाओं को लागू करते हैं, आप दूसरों को संकेत देते हैं कि आपके नियमों और सीमाओं का सम्मान किया जाना है, जिससे स्वस्थ बातचीत और रिश्ते बन सकते हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना। इस बात पर विचार करें कि जब व्यक्ति अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो व्यक्तिगत सीमाएं बड़े सामाजिक ताने-बाने में कैसे योगदान करती हैं। इससे समुदाय के भीतर आपसी सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इससे न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए तनाव में कमी और शांति बढ़ सकती है। व्यक्तिगत सीमाओं को स्थापित करने और बनाए रखने से आप न केवल अपनी शांति और नियंत्रण की भावना को बढ़ाते हैं, बल्कि ऐसे आदर्श व्यवहार को भी अपनाते हैं जो दूसरों को खुद का और अपनी सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से आप एक स्वस्थ और अधिक संतुलित वातावरण में योगदान करते हैं, जहां व्यक्तिगत शांति को महत्व दिया जाता है और उसे संरक्षित किया जाता है। अध्याय 20 गहन कल्याण के लिए कृतज्ञता का जीवन विकसित करना। कृतज्ञता का जीवन विकसित करना एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो आपके पास जो है उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करके समग्र कल्याण को बढ़ाता है, न कि प्रत्येक दिन के लिए आभारी हैं। ये छोटी खुशियों जैसे पूरी तरह से तैयार कॉफी के कप का आनंद लेने से लेकर बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे प्रियजनों के समर्थन की सराहना करने तक हो सकती हैं। आप जिन चीज़ों के लिए आभारी हैं, उन्हें लिखने का कार्य आपके दिमाग में इन सकारात्मक विचारों को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे वे समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनते हैं। यह अभ्यास आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता और चुनौतियों से प्रभावित होकर यह आपका ध्यान जो कमी या नकारात्मक है, उससे हटाकर जो प्रचुर और सकारात्मक है उस पर केंद्रित करता है। यह बढ़ी हुई जागरूकता आपके भावनात्मक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है। ईर्ष्या या नाराजगी की भावनाओं को कम करते हुए खुशी और संतोष को बढ़ाती है। कृतज्ञता में बुरे के भीतर अच्छे को पहचानने और उसकी सराहना करके नकारात्मक स्थितियों की आपकी धारणा को फिर से परिभाषित करने की शक्ति भी होती है।
आप अक्सर विपत्ति में अर्थ खोज सकते हैं और संभावित नकारात्मक अनुभवों को ऐसे सबक में बदल सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। सकारात्मक और सहयोगात्मक सामुदायिक वातावरण, ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना, कृतज्ञता का अभ्यास व्यक्तिगत लाभ से परे विस्तृत सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। कृतज्ञ व्यक्ति अपने समुदायों में सकारात्मक सहायक वातावरण में योगदान देते हैं, सामूहिक कल्याण को बढ़ाते हैं, क्योंकि अधिक लोग कृतज्ञता के अभ्यास को अपनाते हैं। जीवन के बड़े और छोटे दोनों उपहारों की सराहना और उत्सव मनाने की ओर सांस्कृतिक बदलाव अधिक सहानुभूतिपूर्ण समझ और एकजुट समाज की ओर ले जा सकता है। कृतज्ञता के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होकर आप कल्याण की एक गहन भावना का पोषण करते हैं, जो आपके जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त होती है। शांति और संतोष की खेती और उसे बनाए रखना, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक समृद्धि दोनों का समर्थन करता है। जैसे ही आप मानसिक शांति की कला में निपुण हो जाते हैं, आप पाएंगे कि जीवन का अशांत जल एक शांत झील बन जाता है, जो आपकी आंतरिक शांति की सुंदरता को दर्शाता है। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके आप एक लचीला दिमाग विकसित करेंगे, जो चुनौतियों का आसानी से सामना करेगा। याद रखें, भावनात्मक कल्याण एक बगीचा है जिस पर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसे बुद्धिमानी से संभालें और यह शांति और खुशी के साथ खिलेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।